वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। कहा अशराफिया नहीं, आम आदमी के लिए सफर की शानदार सहूलियात मुतारिफ करवाई। यूरोपीय रेलवे की तर्ज पर बिजनेस एक्सप्रेस की तज़ीनो आराइश की गई। टिकट का पुराना निजाम खत्म करके जदीद निजाम लाया गया। टीम वर्क से पाकिस्तान को माशी मैदान में कामयाबियां मिली। महंगाई और शरह सूद में खातिर खा कमी आई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अरकान का चीनी की कीमतों में इजाफे पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने ब्रीफिंग में बताया नवंबर तक के लिए चीनी का स्टॉक मौजूद है। रवां बरस चीनी दरामद करना पड़ेगी। चीनी की कीमत 173 रुपए फी किलो है। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने कहा सेक्रेटरी साहब चीनी इस वक्त हर जगह 210 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। सब्सिडी SROs और टैक्स छूट की तफसीलात फौरी तलब। कहा तफसीलात फराहम न की गई तो तहरीक इस्तेहकाक पेश की जाएगी। पंजाब में चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। प्राइस कंट्रोल फील्ड अफसरान की छुट्टियां मनसूख। मजिस्ट्रेट्स डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स के तबादलों पर पाबंदी। कहा मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर की तहरीरी इजाजत के बगैर फील्ड छोड़ने की इजाजत नहीं। बानी PTI के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी के वकील ने एक गवाह पर जिरह मुकम्मल कर ली। FIA की आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह पेश करने की दरखास्त। अदालत ने 2 वादा माफ गवाहों और मजिस्ट्रेट का बयान रिकॉर्ड कराने की इजाजत दे दी। केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। कहा इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों की रात गए कार्रवाई मुनसिफाना ट्रायल की नफी है। मीडिया को रसाई ना देना शफाफियत की तकाजों के खिलाफ है। झूठे मुकदमात और सियासी इंतकाम मुल्की साख को तबाह कर रहे हैं। अदलिया को जुल्म के खिलाफ ढाल बनना होगा। इंसाफ सिर्फ होना नहीं, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा भारत से मशरूत नहीं जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। दुनिया में कहीं भी बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत से दहशतगर्दी पर बात करना चाहता है, ये कबूल नहीं। मार्को रूबियो को भी बताया कि जम्मू कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन नहीं आ सकता। जब सीज फायर की बात हुई थी तो मुज़ाकरात का ही कहा गया था। अमेरिका से कहा है कि सालसी भी करे और भारत पर दबाव भी डाले। पानी का रुख मोड़ा गया तो इसको ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज अमन के लिए कोशा है। भारतीय हुकूमत को सिफारती सतह पर एक और झटका। अमरीकी सदर का गुरपतवंत सिंह को खत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपने शहरियों, अपनी कौम, अपनी अक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमरीका महफूज होगा तभी दुनिया महफूज होगी। अमरीकी सदर का खत भारत की नाकाम सिफारतकारी का बड़ा सबूत। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि सियासी और जमहूरी तरीके से तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है और न तुम्हारी हैसियत है। वजीर आला अली अमीन गड्डापुर का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज। कहा ये सियासी तरीके से हमारी हुकूमत नहीं गिरा सकते। जुर्रत है तो हुकूमत गिरा कर दिखाएं। 5 अगस्त को हर शहर से अवाम निकलेंगे। बानी PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अली अमीन गड्डापुर ने असलहा बरामदगी केस में सरेंडर कर दिया। अदालत में पेशी पर वारंट गिरफ्तारी मनसूख। डिप्टी ओपोजिशन लीडर पंजाब मोइन कुरैशी का कायम मकाम स्पीकर को खत। कहा ओपोजिशन रुकन खालिद निसार पर हमले के लिए बाहर से गुंडों को असेंबली लाया गया। अरकाने पंजाब असेंबली हमले के गवाह हैं। हुकूमती रुकन हसन रियाज को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। प्राइवेट अफराद पर मुकदमा दर्ज किया जाए। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल का ओपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा ऐवान में बदतमीजी न करने का वादा किया गया था। एक रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। नॉन मेंबर्स की ओपोजिशन अरकान की धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। असेंबली सेक्रेटेरिएट को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। हुल्लड़बाजी करने वालों की शनाख्त हो चुकी है। उमर अयूब खान के खिलाफ असासों में तजाद का केस। वकील ने पेशावर हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर इलेक्शन कमीशन में पेश किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा उन्होंने पेशावर हाईकोर्ट में झूठ कहा है। मेंबर इलेक्शन कमीशन बोले दरखास्त मुस्तरद हुई मगर नोटिस पर कार्रवाई हो सकती है। उमर अयूब को 5 अगस्त तक जवाब जमा कराने की हिदायत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के वफ़द की मुलाकात, मजबूत ताल्लुकात के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुआहदे को ठोस नताइज में तब्दील करने के लिए मौसर और बरवक्त पैरवी अहम है। उम्मीद है IGC के नताइज गहरी और नतीजा खेज ताउन का बाइस बनेंगे। 9 मई मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की वकला की नोटिस जारी करने और अगले हफ्ते की तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच तब्दील। जस्टिस शफीक सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। गलियात में 2 दिन मौसम खुश्क रहने के बाद बादल बरस पड़े। बारिश के साथ धुंध के डेरे। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में मुमकिना बारिशों के बायस सैलाब का अलर्ट। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, शिगर में 31 जुलाई तक बारिशें मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। ग्लेशियर्स के पिघलने के बायस दरियाए चतराल के बहाव में इजाफा मुतवक्के। बाबूसर में सैलाब के बाद इमदादी सरगर्मियां। फ्लैश फ्लड में लापता K2 न्यूज़ की एंकर शबाना लियाकत की खाली गाड़ी मिल गई। शबाना लियाकत, उनके शौहर और 3 बच्चे लापता। शाहराह बाबूसर को 1 वे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। तहकीकाती इदारे फितना अल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ सामने ले आए। नाम नेहात लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। सिक्योरिटी ज़राए क़ल्लात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लागू बलोच यकजहती कमेटी की लापता अफराद की लिस्ट में शामिल हैं। हलाक दहशतगर्द की महरंग लागू के साथ मुजाहिरों में तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सरमायाकारी के फरोग के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तजवीज़ मुरत्तब करेगी। सरकारी और निजी शोबे के दरमियान रवाबित को फरोग देने के लिए काम करेगी। शेखुपुरा से गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलव्विस गिरोह गिरफ्तार। पुलिस ने डॉक्टर समेत 8 अफराद को हिरासत में लिया। हुक्काम के मुताबिक मकामी शहरी का गुर्दा निकाल कर गैर मुल्की शहरी को लगाया जा रहा था। गिरोह ने गुर्दे के एवज 70 लाख रुपए वसूल किए। मुल्क भर में बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमत में 1 रुपए 75 पैसे कमी का इम्कान। CPPA ने सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर कर दी। समाअत 4 अगस्त को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्ट्रिक और हेस्को की नाअहली से लाइन लॉसेस होते हैं। किसी एक की गलती की सजा पूरे मोहल्ले को नहीं मिलनी चाहिए। बिल अदा करने वाले की बिजली भी बंद करेंगे तो ये गैर आईनी है। हाल सिर्फ प्रीपेड मीटर है। कंपनियां प्रीपेड मीटर शुरू करें। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 350 अरब रुपए से जायद की मुबैना बेज़ाब्तगियां। ज़राए के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि 22 साल में सिर्फ 3.25 अरब की रिकवरी हुई। महकमा बल्दियात के मुताबिक इन्हें ऑडिट रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा मुल्क में जमहूरी निज़ाम आसिफ जरदारी की बदौलत है। कौम तीर पर ठप्पा लगाकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी को पूरी तरह मुतहर्रिक कर रहा हूँ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा जदीद तालीम वक्त की ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करना होगा। बच्चों की बुनियादी तालीम को बेहतर करना होगा। तलबा को कामयाब शहरी बनाने में असातिज़ा का अहम किरदार है। वज़ीर आला सिंध ने माहिरीन तालीम में शील्ड्स तकसीम की। कामयाब असातिज़ा को टीचिंग लाइसेंस भी दिए। कराची के इलाके लियारी और सदर में मखदूश 59 इमारतें खाली करवा ली गई। वजीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास। सईद गनी ने कहा मखदूश इमारतों के सर्वे का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। देखा जाए क्या इन इमारतों को असर नौ तामीर किया जा सकता है।
जमाते इस्लामी की हक दो बलूचिस्तान तहरीक सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मुज़ाकरात। लियाकत बलोच ने कहा, जमाते इस्लामी मुकम्मल तौर पर मार्च के साथ है। लाहौर से रवाना न होने देना दुरुस्त अमल नहीं। मार्च कल इस्लामाबाद जाएगा। जुल्फिकार भुट्टो जूनियर ने कहा, सिंध पंजाब समेत किसी भी हुकूमत से मुतमईन नहीं। सियासी जमातें गरीबों की नहीं अमीरों की सियासत कर रही हैं। मुशावरत के साथ पार्टी का नाम तजवीज़ करेंगे। माजी में हमारे खिलाफ रहने वालों को जमात का हिस्सा नहीं बनाएंगे।